हमने अपनी मैक्स फाइल खोली है। इसमें देखें तो अभी हम लोग का जो प्लिंथ बना हुआ था, ये पूरा एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट मॉडल बना हुआ है। आज हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इस पे बरामदे का मटेरियल चेंज करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए मैंने प्लिंथ ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करी है और कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है, तो कंट्रोल प्रेस करके इधर बगल में ड्राइंग दिख रही थी उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको ड्राइंग विजिबल ना हो शुरू में, अनहाइड ऑल कर लें, प्लिंथ सेलेक्ट कर लें, वायर फ्रेम कर लें, कंट्रोल प्रेस करके ड्राइंग का कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लें। ग्रुप बनाया होगा आपने तो पूरी की पूरी ड्राइंग एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। अब आइसोलेट कर लें, इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड चीज़ें दिखाई देंगी। अब प्लिंथ के वर्टेक्स लेवल पे आ गए। एक्सट्रूड लेवल पे रहेंगे तब तो पूरा एक्सट्रूडेड दिखाई देगा। वर्टेक्स लेवल पे आए तो ये हम लोगों ने पहले दिन लाइन ट्रेस की थी वो दिखाई दे रही है। इसमें हम लोग एक एडिट करेंगे कि बरामदे का हिस्सा छोड़ देंगे और वहाँ पे एक सेपरेट बॉक्स रखेंगे, क्योंकि बाकी जो प्लिंथ है वो ग्रे कलर का रह जाएगा या डार्क ब्लैक कलर का हो जाएगा। नॉर्मली घरों में रहता है कि अगर लॉन एरिया में अगर प्लिंथ पड़ रहा है तो उस पर एक ब्लैक जापान करके कोटिंग आती है, वो कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा कोट रखते हैं जो कि मिट्टी पे मिट्टी के पास रहने पे, एक्सपोज रहने पे उसको कोई खास लॉस ना हो, दिक्कत ना हो, तो बहुत बेसिक कोटिंग रखते हैं। इन शॉर्ट है तो वहाँ तक का मटेरियल अलग होगा, बरामदे का मटेरियल अलग हो जाएगा। तो वर्टेक्स लेवल पे आ रहे हैं। हमें लाइन में दो नए पॉइंट चाहिए, एक बरामदे के इस कोने पे, एक इस कोने पे। नए पॉइंट किसी लाइन में लेने के लिए लाइन के सब ऑब्जेक्ट लेवल पे रहें, राइट क्लिक करें, रिफाइन ऑप्शन पे जाएं। ये रिफाइन ऑप्शन दरअसल इसके अंदर के एक ऑप्शन का शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिए रिफाइन ऑप्शन आ रहा है। मैं जब राइट क्लिक रिफाइन करूँगा तो यही ऑप्शन ऑन होगा। राइट क्लिक पे इजीली एक्सेसिबल है। 3D स्नैप ऑन कर लें तो ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ले लेगा। कभी कभी एक बार में नहीं लेता और एक इस पॉइंट पे ले लेगा, दोनों ले लिया। राइट क्लिक करके इस टूल को डिसेबल भी करना है तो व्यू पोर्ट में राइट क्लिक किया, ये डिसेबल भी हो गया। अब ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए और मूव कर रहे हैं, कोने पे उधर मूव कर दिया। देखें तो एक्सट्रूड अब हमारा इधर से जा रहा है। बरामदे वाला पोर्शन मैंने हटा दिया प्लेन से। इन केस कुछ लोगों का ये थोड़ा अलग हो सकता है, दिखा दे रहा हूँ एक बार। मतलब ये हृदेश्वर की फाइल है, इन्होंने हो सकता है सही कर लिया हो। किसी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार उससे रिलेटेड करके दिखा रहा हूँ। रिफाइन किया, ऐसा पॉसिबल है कि आप ले जाएं तो इस तरह से जाए, सीधा सीधा ना जाए। उस केस में आपको वर्टेक्स की टाइप चेंज करनी है। दरअसल किसी भी लाइन में चार तरह के वर्टेक्स हैं, स्मूथ, कॉर्नर, बेजियर और बेजियर कॉर्नर। अगर कॉर्नर है तब तो आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉर्नर आ जाता है। अगर स्मूथ है तो वो अपने हिसाब से स्मूथनेस डिसाइड करता है। अगर बेजियर है तो स्मूथनेस भी होती है और बेजियर हैंडल देता है कर्व एडजस्ट करने के लिए। और अगर बेजियर कॉर्नर है तो ये हैंडल भी रहेगी और आप कॉर्नर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत रफ थियरी थी इसकी। प्रैक्टिकल सिंपल है कि जो हमारे ये तीन वर्टेक्स हैं इनको कॉर्नर होना ज़रूरी है, तो तीनों सेलेक्ट रखें, कॉर्नर रखें, तो फिर वो स्मूथनेस नहीं आएगी, हम लोग को इसमें चाहिए भी नहीं। प्रॉपर प्लेस पे रखें। यहाँ पे देखें कुछ गड़बड़ हुआ है। कॉर्नर,
अब एक सेपरेट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बॉक्स, यहाँ से यहाँ ड्रैग किया, यहाँ क्लिक किया, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गई। 6 फीट बाई 11 फीट 9 इंच बाई 1 फीट की स्नैप से बन गया है तुरंत तुरंत। इतने हिस्से पे हम लोग फिलहाल अभी अलग मटेरियल डाल रहे हैं। ये इमेज मैंने कजारिया की वेबसाइट से सैंपल फॉर्म में डाउनलोड कर ली। सिंपल गूगल किया था, कजारिया आउटडोर फ्लोर टाइल सर्च की थी, उसमें जो पसंद आया था उस पे चले गए थे और उसका फ्लोर टेक्सचर डाउनलोड कर दिया था। ये वाला था व्यू मोर। इसमें इसके टेक्सचर लगभग सारी टाइलों का आपको मिल जाएगा आज के डेट में नेट पे। टाइल की साइज भी दे दिया था, टेक्सचर मिल गया था, डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखा था। इसको सिंपल ड्रैग किया, बरामदे के फ्लोर पर ड्रॉप किया। अभी ये पूरे ऑब्जेक्ट पे सिंगल टाइल उठा लिया है, तो इसी बॉक्स को सेलेक्ट रखते हुए मॉडिफाई, मॉडिफायर में यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू के कई मॉडिफायर हैं, इसमें सबसे वर्सेटाइल अनरैप यूवीडब्ल्यू है। अगर उसको पढ़ा जाए तो लगभग 1 महीना अनरैप यूवीडब्ल्यू में लग जाएगा। दरअसल अनरैप यूवीडब्ल्यू क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को पूरा, अगर कोई ह्यूमन मॉडल है, कोई एनिमल मॉडल है, तो उसको पूरा ओपन कर देता है कुछ इस तरह से कि जैसे कोई जानवर हो, उसकी चमड़ी हम लोग निकाल लें और उसको बिछा दें कहीं और उस पर आराम से बैठ के पेंट करें। तो ये अनरैप यूवीडब्ल्यू उस लेवल पे जाता है। तो उसका बहुत बेसिक वर्जन यूवीडब्ल्यू मैप है। ये बहुत बेसिक बेसिक प्री डिफाइंड मैपिंग ऑब्जेक्ट पे करता है इमेज की। फिलहाल अगर बॉक्स मैपिंग हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई केवल देनी है। अभी इसने डिफ़ॉल्ट में ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गिज़्मो ले लिया है। मैं बरामदे के बॉक्स को ही आइसोलेट कर ले रहा हूँ ताकि अगल बगल से थोड़ा डिस्टर्बेंस ना दिखाई दे। गिज़्मो लेवल पे जाने पे अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा गिज़्मो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो कि इसी बॉक्स के साइज़ का है। अगर आपको तुरंत बॉक्स गिज़्मो बॉक्स समझना है तो यहाँ पे बॉक्स मैपिंग रखते हुए एक बार 1 बाई 1 फिट का कर दीजिए और टाइलिंग इमेज की 1 बाई 1 कर दीजिए। इस गिज़्मो बॉक्स को बाहर लेते आए, 1 मिनट। अभी दोनों चीज़ें सेपरेट दिखाई दे रही हैं, मॉडल बॉक्स इधर है, मैप बॉक्स इधर है। इसमें अब हम लोग इत्मीनान से स्टडी कर लें कि किधर हमें 2 फीट का चाहिए। इस साइड में 2 फीट का सही लग रहा है, मैपिंग 2 फीट कर लिया। और अब इसकी प्लेसमेंट ऐसी रखनी है कि कॉर्नर पे हम लोग का टाइल प्रॉपर आए, तो ये आर्टिस्टिकली कोने पे आ जाए और उस हिसाब से हिला के सही जगह पे रख दें। देखिए वो चारों तरफ से ठीक से टाइल मैच कर जा रही है। एंड आइसोलेट कर ले रहे हैं, देखिए तो बरामदे का अलग हो गया, इधर का पोर्शन अलग हो गया। ये अगर हम लोग कर लेंगे तो अगले दिन फिर हम लोग सीढ़ी बनाएंगे, इस टाइल की मोल्डिंग करेंगे, गैराज फ्लोर बनाएंगे और सभी पे एक ही मैपिंग करेंगे। उसके लिए मैपिंग मॉडिफायर इंस्टेंस करेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें अब इस चीज़ पे डिपेंड करेंगी।